नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा मिश्रा मुंबई से। आप देख रहे हैं मधानी न्यूज लाइव 24/7। देखिए आज की ताजा खबरें। अगर आपके पास कोई वीडियोस या खबर है जो आपको हम तक पहुंचाना है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं और ईमेल भी कर सकते हैं। काफी कलाकारों को सहयोग करते हैं आप। चांद जी के बारे में बताइए, जो हरी बोल में आपने सहयोग किया है फीचर के अंतिम वीडियो में, क्या वजह रही है और कब से जानते हैं और क्या खास बात है कलाकार के तौर पर? कॉमन फैक्टर है, ये भी कृष्ण की वक्त है, मैं भी कृष्ण का कॉमन फैक्टर है। तो कृष्ण ने हुक्म करा तो इन्होंने लिखा और म्यूजिक बनाई और गाया, और हमको भी हुक्म आया होगा कि चांद आपको कांटेक्ट करने वाली है बहुत जल्दी और आपको गाना है। हमने गा दिया, गा के बड़ा मजा आया, क्योंकि जो पूरी रूपरेखा इसकी है वो बहुत सुंदर है। जिस तरह हरे कृष्ण मूवमेंट होता है ना, लोग अमेरिका में, इंग्लैंड में रोड पे निकल जाते हैं और पूरा ग्रुप लेकर हरी बोल डांस करते हैं, गाते हैं, ये वो रंग है। पूरा समर्पण जो है कृष्ण की ओर वो इसमें नजर आता है। तो मुझे चांद की जो भक्ति है वो बहुत भाती है, और मैं समझता हूँ कि मैं भी उससे प्रेरित हुआ हूँ। मेरे अंदर भी वो फीलिंग आई जिस तरह से गाती है, तो मैंने भी आनंद लेके गाया, बहुत मज़े लेके गाया। और टी सीरीज पे इन्होंने कहा रिलीज़ करना हो जाएगा, हो गया रिलीज़। ये इस तरह की चीज़ें तो कोई भी म्यूजिक कंपनी ग्रैब कर लेगी, जो छोड़ेगी। टी सीरीज में
फटाफट रिलीज किया और जन्माष्टमी के टाइम पे रिलीज किया, बहुत अच्छे टाइम पे रिलीज किया। इनको पता भी नहीं था, इनको मैसेज आ गया लीजिए भी आपका प्रोमो आ गया, बहुत अच्छे समय से हो गया। इसके लिए सभी कृष्ण भक्तों को बधाई देता हूँ कि इतना सुंदर भजन आपको हो गया। चांद आपसे हम चाहूँगा, गाना भी गाया आपने, लिरिक्स भी, म्यूजिक भी आपने किया है, और अनूप जी के साथ आपके लिए काफ़ी बड़ा दिन है, क्योंकि आपके साथ कह रहे थे कि अनूप जी के साथ काम करना सपने की तरह। क्या कहना चाहेंगे, कितना बड़ा मौका है आपके लिए ये एल्बम, कितना बड़ा चांस है? बहुत बड़ा मौका, बहुत ही बड़ा मौका, क्योंकि लाइक आई सेड अर्लियर कि ये ड्रीम का ट्रू मोमेंट है कि अनूप सर मेरी धुन पर अपनी आवाज़ दे रहा है कि एक न्यू कमर क्या इससे ज़्यादा क्या चाह सकता है। और ऐसा हुआ, मेरा सपना पूरा हुआ, तो मैं अत्यंत खुश हूँ। और ये बताना चाहूँगा कि आज के दौर में जिस तरह भक्ति गाने की बात करें तो आपको क्या लगता है कि हर कोई प्लेबैक सिंगर बॉलीवुड के गाने गाना चाहता है, कोई ऐसा गाना गाना चाहता है जो लोग सुने, काफ़ी चले, तो आपकी क्या राय है करके बताओ पे कि आज के दौर में भक्ति गाने का कितना बड़ा मार्केट है, कितने लोग सुनते हैं भक्ति गाने को? अंत में यही काम आता है, डेली लाइफ में हमें यही काम आता है, भगवान का जप। ऑफकोर्स सब इम्पोर्टेंट है, सब कुछ इम्पोर्टेंट है, पर जब हमें शक्ति मिलती है तो भक्ति गीत से शक्ति मिलती है। अनिल, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि क्या कहना चाहिए, आज के दौरान कितना रुझान देखते हैं कलाकारों को, जो नए कलाकार आते हैं, जो गायक गायक जो क्षेत्र में आते हैं, भक्ति गाने को लेकर कितना रुझान है? भक्ति संगीत जो है वो कंपलसरी सब्जेक्ट है। जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ने जाते थे ना, तो एक सब्जेक्ट कंपलसरी होता था, बाकी ऑप्शनल होते थे। तो ये कंपलसरी म्यूजिक है कि सुबह उठ के सुनना ही सुनना है हर एक ने। सुबह उठ के कोई माइकल जैक्सन को सुनता है क्या? कभी किसी ने सुना कि उसने हनी सिंह का गाना सुबह 6 बजे लगाया? अरे भाई, सुबह उठ के जो असली हनी है वो तो भगवान का ही नाम है, वो असली शहद है। इसलिए यही परमानेंट म्यूजिक है। बाकी आएंगे जाएंगे, नई नई स्टाइल आएगी हर चीज की, लेकिन ये तो वही रहेगा। कृष्ण का नाम वही रहेगा, राम का नाम वही रहेगा, बाकी म्यूजिक डिफरेंट आएंगी चली जाएंगी। अब कितने सारे सिंगर्स इस बीच आए चले गए, लेकिन भजन अपनी जगह स्थापित है। आप सोचिए, 45 साल से लोग ऐसी लागी लगन सुन रहे हैं, आज भी वैसे सुनते हैं। मैया मोरी मैंने माखन खाए, पायो जी मैंने राम रतन खाया। क्यों सुनते हैं? क्योंकि ये परमानेंट चीज है, ये हटने वाली नहीं। हम लोगों के देश में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उस कमरे में कृष्ण भगवान की तस्वीर लगी होती है, तो वो जब सांस लेता है पहली, तो वहां भगवान कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है उसे। इसलिए इससे तो दूर कोई रह नहीं सकता, और जो लोग इससे दूर रहते हैं वो बड़ी जल्दी म्यूजिक से दूर हो जाते हैं। तो मैं हर एक सिंगर को ये एडवाइस करना चाहता हूँ कि आप लोग जो कुछ भी गाते हैं वो गाइए, लेकिन भजन संगीत की ओर थोड़ा रुझान रखिए। कुछ भजन याद कर लीजिए, वो गाइए साथ साथ, तो आपके अंदर एक अजीब सी शक्ति आएगी, बड़ी शक्ति आएगी कि आप जो कुछ भी गा रहे हैं वो सब अच्छा लगेगा। उसके अंदर एक भक्ति आ जाएगी, एक उसमें हनी टच आ जाएगा, एक जादू आ जाएगा। इसलिए इस भजन को हमेशा अपने साथ गांठ बांध के रखिए। जी, एक सवाल आपको बहुत जरूरी है, जैसे आपको मालूम है सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हुआ, क्या कहना चाहेंगे, कितनी दुखद बात है ये, और इतनी कम उम्र, 40 साल की उम्र में? जब सुशांत की मृत्यु हुई थी तो मैंने एक बात कही थी कि हमारे यहाँ के जो यंगस्टर्स हैं वो जिम जाके अपनी सेहत बना रहे हैं, वो समझते हैं बस इससे ही हमारी हेल्थ बहुत अच्छी हो गई। उससे तो डोले शोले बनते हैं, उससे हेल्थ नहीं अच्छी होती। इतना प्रोटीन और क्या क्या खा के 3-3, 4-4 घंटे वो जिम में एक्सरसाइज करते हैं, उससे नहीं होती अच्छी सेहत। बॉडी, माइंड और सोल, इन तीनों को जब तक आप हेल्दी नहीं करेंगे तब तक हेल्थ अच्छी नहीं मानी जाएगी। ये जो स्ट्रेस कंट्रोल है वो जिम में नहीं हो सकता। स्ट्रेस कंट्रोल मेडिटेशन से होगा, प्राणायाम से होगा। अगर ये चीजें आप नहीं करेंगे तो आप मैनेज नहीं कर पाएंगे जो आज दुनिया में स्ट्रेस है, कहीं ना कहीं वो फूट पड़ेगी। और जहां तक सिद्धार्थ का मामला है, मुझे ऐसा लगता है कि वो उनके जीन्स में है, क्योंकि उनके पिताजी की भी कम आयु में
हार्ट फेल से ही, हार्ट अटैक से ही डेथ हुई थी। तो ये जीन्स में होता है कि परिवार में इस तरह की एक कोई जीन्स में बात आ जाती है कि बच्चों को भी फिर वो चीज़ तंग करती है। जैसे मैं तो अपने घर का ही उदाहरण दे देता हूँ, आपको बात समझ में आ जाएगी। मेरी पत्नी को हार्ट की प्रॉब्लम थी, उनके हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था, हार्ट अटैक भी नहीं, पूरा हार्ट ही खराब हो गया था। नया हार्ट लगाया था अमेरिका ले जाकर, एक अमेरिकन का हार्ट निकाल के उनके लगाया गया था। लेकिन उसके बाद पता लगा कि उनकी बहन को भी वही है। तो उसका कारण बाद में समझ में ये आया कि उनके पिताजी की भी एक यंग एज में डेथ हो गई थी हार्ट के कारण, तो उनको भी यही होगा। लेकिन उन दिनों मेडिकल साइंस ऐसी थी ही नहीं कि पता लगा पाए कि हार्ट ट्रांसप्लांट भी होना चाहिए। तो होता, हमको पता भी था हार्ट ट्रांसप्लांट क्या होता है, तो बाद में पता लगा। तो कभी कभी जीन्स के कारण भी होता है। तो सिद्धार्थ के जो है वो जीन्स का कारण भी हो सकता है। लेकिन मैं ये सबको कहूँगा कि आप लोग अपनी अगर सही सेहत बनाना चाहते हैं, योगासन कीजिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन कीजिए, आपके अंदर एक अजीब सी शक्ति पैदा होगी और आप स्ट्रेस को मैनेज कर सकेंगे, कंट्रोल कर सकेंगे। ठीक है जी, थैंक यू सर। इतना बड़ा लेक्चर आपने डॉक्टरी का दिया। मैं उठूं? ये गिरने वाला है, ये गिरने वाला है। शादी के बारे में गाना भी गाया है, लिरिक्स है, म्यूजिक भी दिया है और साथ में अनूप जी हैं। आप भक्ति गानों के बारे में क्या कहना चाहते हैं आज के दौर के माहौल से? देखिए सर, मैं आपको पहले तो मेरा परिचय देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी जानते हैं कि मैं भी एक बहुत बड़ा भक्त हूँ भोलेनाथ का। और तीसरी से आप लोगों ने मेरे भजन सुने ही होंगे काफी, और कुछ भजन मैंने अनूप जी के साथ भी किए थे, और मेरे आज तक 25-30 साल से चल रहे हैं। तो भजनों का मैं भी कहीं ना कहीं एक वाबस्ता हूँ, मतलब मेरे जीन्स में ही है। मगर मैंने कई सालों बाद में, मेरे एज ए कंपोजर होते हुए भी कई सालों बाद में, मुझे पहली बात तो ये चांद जी ये नहीं लगे कि पहला गाना आपका, फिर प्लस अनूप जी का तो है कि अनूप जी जिस चीज को हाथ लगाते हैं वो वैसे ही सोना हो जाती है। पर जो चांद जी ने कंपोज किया, पुष्पा जी ने, चांद जी ने जो लिखा गाना, क्योंकि इसमें आप देखिए ज्यादा शब्दों का हेरफेर नहीं है, मगर इसमें जो धुन उन्होंने बनाई है, हरि बोल जो आपने, हरे कृष्णा जो भी है, वो एक ऐसा है कि वो आप आदमी उसमें मंत्र मुग्ध हो जाता है। मैंने उपमा यही दी थी कि जैसे कि हरे कृष्णा हरे, शायद पूरे पश्चिम में थी, वो आज भी धुन हमें याद है, या ऐसी लागी लगन अपने सर की अभी भी याद है। उसी तरीके से ये गाना जो है ये इतना चलेगा, हरि बोल। मैं समझता हूँ, देखो बेटा एक बात बताऊँ, हरे कृष्णा मंदिरों में तो मिलेगा ही मिलेगा हरे कृष्णा जी के, और हमारे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में जहाँ भी कृष्ण के मंदिर है वहाँ ये एक तरीके से जरूर बजेगा। जैसे एक मेरा गाना बहुत चला था, अगर आपको मालूम होगा, गुलशन कुमार जी के ऊपर पिछड़ा जो था, मैं बालक तू माता शेरवाली है टूटिए नाता शेर, ये अपने आप में चला, राज भी बजता हुआ। उसी तरीके से एक मैंने ये की थी इसके लिए, कोहराम के लिए भेट, वो ऐसी थी, ओ बाबा नानक दुखी यादे नाथ वेरे सर पे मेरे तेरा दूर, तो गुरुवाणी मैंने की थी। मैंने इतने सब कुछ, मैंने इतना काम करने के बाद में जो आज ये सुना इनका भजन, तो मेरे दिल से दुआएं हैं कि बहुत बड़ा हिट होगा। 2021 में जब तक ये दुनिया रहेगी ये गाना ऐसे ही हिट रहेगा, और मेरी बहुत बहुत दुआएं मिला। वेरी गुड, यस यस सर, फाइनल। और जो गाना है बेसिकली चांद शर्मा जी पे कुछ है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगी, मैं प्रोफेशनली डॉक्टर, तो मैंने कभी ये मीडिया फेस नहीं किया, तो इस साल गो रॉन्ग, प्लीज पार्डन मी। चांद का मैंने, हम लोग साथ में ही रहते हैं, मैंने इसका देखा हुआ है, ये हर साल जैसे डेडिकेट करती है कृष्ण जन्माष्टमी में भगवान को कंपोजिशन, सो ऑलवेज कंपोज करने के बाद मुझे ज़रूर सुनाती है कि मैंने इस साल ये कंपोज किया। 2019 में जब इसने मुझे सुनाया था, तो ये गुनगुनाते हुए सुनाया था, कहते सब ये बोलते उनका, द मोमेंट उसने सुनाया उसी समय, वैसे तो मैं राइटर नहीं हूँ, लेकिन कृष्ण भगवान की प्रेरणा से मेरे तो अंदर उसी समय आती गई लाइनें, और हम लोग उसी समय बैठे बैठे लिखते गए, और वो फाइनल कंप्लीट किया कॉम्पोजिशन।
सो आई लव द वे शी प्रेज गॉड, या इनके जो भाव हैं उनके साथ रह रह के मुझे भी लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं भक्ति जो है तो मैं इनके साथ ही सीखती हूँ कि क्या भगवान है आपके। सेकेंडली जब हमने ये सोचा था कि सॉन्ग लेके आएंगे भजन, तो उस समय हमारे दिमाग में सिर्फ अनूप सर ही थे, और बाय गॉड्स ग्रेस और राजेश भाई की हेल्प से और सर की रियली हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए कि उनकी कृपा से ये सॉन्ग उन्होंने गाया है। तो रियली आई एम ब्लेस्ड एंड थैंकफुल टू अनूप जी, राजेश जी एंड चांद जी टू गिव मी द अपॉर्चुनिटी टू राइट अ सॉन्ग